हेलो दोस्तों, मैं जय शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल LIC वाला पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिले। हेलो दोस्तों, मैं जय शर्मा आपका अपना LIC वाला। आज हम एक कंपैरेटिव वीडियो बनाने वाले हैं जिसके अंदर हम LIC का कन्यादान पॉलिसी और साथ ही में इंडियन पोस्ट का सुकन्या समृद्धि योजना को कंपेयर करेंगे। LIC की जो पॉलिसी है उसमें आपको मिलेगा 30 लाख रुपीस का रिटर्न, और साथ ही में हमारे जो एक कन्यादान पॉलिसी है इसका जो रिटर्न है वो है 0 रुपीस, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अगर आपको इसकी पूरी डिटेल चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा ये वीडियो, जिसमें LIC वाली जो साइड है वो रहेगी हमारी कन्यादान पॉलिसी की, और यही इंडियन पोस्ट वाली जो साइड है वो हमारी सुकन्या समृद्धि योजना के लिए। तो इसी वीडियो में हम देखते हैं कि इस प्लान को लेने के क्या क्या कंडीशन है। तो LIC वाला जो प्लान है इसका टर्म रहेगा 13 साल से 25 साल के बीच में, और साथ ही में हमारा जो इंडियन पोस्ट है इसका जो टर्म है वो 21 ईयर्स का है। LIC वाले प्लान के PPT यानी कि प्रीमियम पेइंग टर्म है, पॉलिसी का जो भी हम टर्म लेते हैं उसमें से 3 साल कम करने के बाद में जितना बचता है उसका प्रीमियम पेइंग टर्म है। और साथ ही इंडियन पोस्ट में प्रीमियम पेइंग टर्म रहता है इसका 14 साल का। LIC वाले ये प्लान में एज है 18 से 50 साल के बीच के इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इंडियन पोस्ट में सिर्फ 0 से लेकर 10 साल वाले ही इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं। LIC वाला ये जो कन्यादान प्लान है इसके अंदर गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए हो सकता है, और यही सुकन्या समृद्धि योजना खाली गर्ल्स के लिए है, बॉयज़ के लिए नहीं है ये। और LIC वाला प्लान है इसके अंदर गार्डियन पॉलिसी होल्डर होता है, यानी कि उसके माता पिता। सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर जो पॉलिसी होल्डर है वो लड़की होती है, यानी कि गर्ल, और इसका जो प्रीमियम है वो उसके माता या पिता कोई भी भर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि हमें कितना ब्याज मिलेगा दोनों ही पॉलिसी पे। LIC का जो ये प्लान है इसके अंदर फिक्स्ड रहता है इंटरेस्ट, यानी कि जैसे अभी आप इस प्लान में इन्वेस्ट करते हैं और इसका इंटरेस्ट रेट 6.5% चल रहा है तो ये कांस्टेंट रहेगा आपके पूरे पॉलिसी टर्म के लिए। और यही सुकन्या समृद्धि योजना जो है इसका जो इंटरेस्ट रेट है यानी कि ब्याज वो वेरी होता रहता है, यानी कि बदलता रहता है हर 3-3 महीने में। और इसका जो इंटरेस्ट देखा गया है वो हर टाइम डिक्रीज हो रहा है, जैसे कि 2014 से 15 में 9.1 था और अभी 2020 से 21 में 7.6% है। और दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं मैच्योरिटी अमाउंट की। जैसा कि आपको पता है कि LIC का ये प्लान में इंटरेस्ट रेट फिक्स है तो इसका मैच्योरिटी अमाउंट भी फिक्स है, और यही सुकन्या समृद्धि योजना का मैच्योरिटी अमाउंट फिक्स नहीं है। दोस्तों अगर बात करें इंटरेस्ट रेट की तो LIC में इंटरेस्ट फिक्स है जब आप पॉलिसी लेते हैं तब, पर जैसे आप लेट करेंगे तो वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट गिरता रहता है। दोनों ही प्लान में इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है समय के साथ साथ। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे बड़े डिसएडवांटेज की जो कि हमें देखने को मिलता है। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है, यानी कि जो भी प्रीमियम भरता है हमारी पॉलिसी में उनकी डेथ होती है दोनों ही प्लान के अंदर, तो उस टाइम पे जो प्रीमियम भरने को होता है LIC के अंदर प्रीमियम वहाँ पे माफ़ कर दिया जाता है। और यही साथ ही में भारतीय डाक यानी कि इंडियन पोस्ट के अंदर हमारा जो गार्डियन की डेथ होने पे प्रीमियम हमें भरना पड़ता है अगर हमें सुकन्या समृद्धि योजना को कंटिन्यू करना हो तो। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं दोनों ही प्लानों को एक एग्जाम्पल के साथ में। हमारे जो पॉलिसी होल्डर है उनका नाम है मुकेश भाई, उनकी एज 26 ईयर है, और यही सुकन्या समृद्धि योजना में उनकी लड़की जो है उसकी एज है 2 ईयर्स। LIC का जो सम एश्योर्ड रखा है हमने वो है 5 लाख का, और यही सुकन्या समृद्धि योजना में सम एश्योर्ड नहीं होता है। और हमारा जो मंथली प्रीमियम है वो है 2300 रुपये दोनों ही प्लान में। कन्यादान पॉलिसी का हमने टर्म रखा है वो है 21 ईयर्स, और यही सुकन्या समृद्धि योजना का टर्म होता है 21 ईयर्स।
LIC की कन्यादान पॉलिसी में हमारा जो प्रीमियम पेइंग टर्म रहता है, हमें कितने टाइम तक प्रीमियम भरना है, वो रहता है 18 साल का, और यही इंडियन पोस्ट के सुकन्या समृद्धि योजना में 14 साल का रहता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है 4 साल के बाद में, तो उस टाइम पे LIC का कन्यादान पॉलिसी में आपको एक्सीडेंटल रिस्क और मिलता है 10,50,000 जब डेथ होती है पॉलिसी होल्डर की उस टाइम पे, और साथ ही में सम एश्योर्ड का 10% यानी कि 50,000 रुपये हर साल मिलेंगे। ऐसा हमें टोटल 17 साल तक मिलेगा। और उसके बाद में जब पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी उस टाइम पे हमें 10,83,000 जितना अमाउंट रिसीव होता है। और अगर हम देखें कि टोटल हमें कितना अमाउंट रिसीव होता है पूरी पॉलिसी पीरियड में, तो 29,33,000 जितना हमें अमाउंट मिलता है। और यहीं पे इंडियन पोस्ट की सुकन्या समृद्धि योजना का हम एक्सीडेंटल रिस्क और देखें तो इसमें हमें कोई भी एक्सीडेंटल रिस्क और नहीं मिलता है देखने को। और इसी के साथ साथ हमें बचे हुए 10 साल के लिए इस प्लान के अंदर प्रीमियम भरना पड़ता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि हमें LIC वाले कन्यादान पॉलिसी में और सुकन्या समृद्धि योजना में क्या नेचुरल रिस्क और मिलता है। LIC का प्लान में हमें 5 लाख का नेचुरल रिस्क और मिलता है जब पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है 4 साल के बाद में, और उसी के साथ साथ हमें 50,000 रुपये हर साल मिलते हैं। ऐसा हमें टोटल 17 साल तक मिलता है। और साथ ही में जैसे ही हमारे पॉलिसी को 21 साल होते हैं तो उस टाइम पे हमें 8,50,000 जितने का अमाउंट रिसीव होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हमें टोटल कितना अमाउंट मिलता है कन्यादान पॉलिसी के नेचुरल रिस्क कवर से, तो वो है 24,33,000 जितना अमाउंट। और यहीं पे अगर हम देखें सुकन्या समृद्धि योजना में हमें कितना नेचुरल रिस्क कवर मिलता है, तो हमें इसमें नेचुरल रिस्क कवर कुछ भी नहीं मिलता है। और साथ ही में बचे हुए 10 साल के लिए हमें इसमें पॉलिसी का प्रीमियम भी भरना पड़ता है। चलिए दोस्तों, हमने आपको बता दिया दोनों ही प्लान में क्या डिफरेंस है। अब आपकी बारी है कि आप सही डिसीजन लें, क्योंकि आप जो है वो इन्वेस्टर हैं, आप ही है जो इस प्लान में इन्वेस्ट करेंगे। समय आपका है, आप देखिए आपको किस में इन्वेस्ट करना है। आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करिए कि आप किस प्लान में इंटरेस्टेड है, और साथ ही में हो सके हमारे वीडियो को उतना शेयर करें, और हमारे चैनल LIC वालों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही वीडियो रेगुलरली लाते रहेंगे। आपका धन्यवाद।